खबर है इधर तो सर बहुत से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट हैं। 18 रेगुलेटरी बॉडीज हैं आपके पास जिसके ऊपर आपके फेडरल सेक्रेटरीज और बाबू बैठ के डबल सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग, दे डोंट हैव द कैपेसिटी और द नॉलेज और द नो हाउ, बट दे सिटिंग देयर एंड ड्रॉइंग दीज सैलरीज एंड कोई नहीं कुछ कर रहा। बहुत से लो हैंगिंग फ्रूट हैं सर जिसके ऊपर बैठ के तवील तरीन मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक दोज एक्शंस सर, मगर हो ये रहा है कि अर्बन मिडिल क्लास को आप लोगों ने उसका भुरकस निकाल दिया है। परचेसिंग पावर वैसी नहीं थी इन्फ्लेशन की वजह से, ऊपर से आपने ऐसे टैक्सेस लगाए हैं कि खुदा की पनाह इस कंडीशन ऑफ इमरजेंसी के अंदर सरकारी मुलाजिमीन को आप 25% इजाफा दे रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो टैक्स हो नहीं रहा, सदर मुमलिकत कह रहे हैं होना चाहिए है क्या मतलब होता है सर? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान तमाम तर आपकी हुकूमतें हैं, आपकी पार्टीज बैठी हैं, आप सब खुद बैठे हुए हैं। एक जगह भतीजी बैठी है, एक जगह इत्तेहादी बैठा है, एक जगह अपनी हुकूमत के साथ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उधर से एक्सप्लेनेशन भी नहीं कोई दी जा रही कि क्यों नहीं टैक्सेस लगा रहे रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। आई अंडरस्टैंड दे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मगर अगर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान इफ दे आर नॉट डूइंग इट, दे डोंट वांट टू डू इट, और इधर यू नॉट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अली साहब। सो द प्रॉब्लम इज या तो ये सरेंडर कर दें टू द फेडरल गवर्नमेंट, अदरवाइज इट ओनली मीन्स कि आप इनको यू नॉट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। There is no agricultural tax or real estate levied by the provinces. मसला यही है कि कोई इंसेंटिव भी नहीं हमें नजर आ रहा, कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं नजर आ रही। सदर साहब कह रहे हैं होना चाहिए, आप कहते हैं कि हम इधर रियासत बचाने आए हैं, मगर आप किसी रिच एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स नहीं कर रहे, रियल एस्टेट मैग्नेट को आप टैक्स नहीं कर रहे, रिटेलर भी हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं। भुरकस तो सिर्फ हम सबका निकल रहा है ना सर। देखिए महर, इसमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि पिछले 2 साल जब वो इमरान खान साहब ने जो बारूदी सुरंगें लगाई जिसकी वजह से पॉलिटिकल आपका इकोनॉमिक टर्मोइल पाकिस्तान के अंदर आया एंड यू वर टीटरिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, उससे महंगाई आसमानों को छू रही थी। मैंने तो एक्नॉलेज कर लिया, उससे आपकी मिडिल क्लास का बिल्कुल परचेजिंग पावर इरोड हुई है। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। पर आज जो आपने रास्ता इख्तियार किया, उस महंगाई को आपने काफ़ी हद तक एंकर किया है। एंड ये जो सैलरीड लोगों की जो बिल्कुल हक बजानिब है, जो उनकी तरफ से जो टैक्स लोड जो उनके ऊपर आया है, उसके ऊपर भी जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो हमने उसको भी जिस हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश की है। मैं आपको उसके ऊपर भी बता सकता हूं टू दी एक्सटेंट कि जो लोएस्ट ब्रैकेट के अंदर लोग हैं उनका टैक्स लोड जो इंक्रीमेंटल आ रहा है वो तकरीबन 1000-1200 रुपए आ रहा है, जिसकी लाख रुपए की तनख्वाह है। तो हमने भरपूर कोशिश की है, बट वी आर कॉग्निसेंट कि उनको उससे भी शील्ड करने की कोशिश है। जिस तरह फाइनेंशियल आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह ताला ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आई एश्योर यू उसको रिवर्स करके उनकी परचेजिंग पावर को बहाल करने की भरपूर कोशिश होगी। पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे आने से पहले देखें, गुजारिश ये है कि रियल एस्टेट के ऊपर तकरीबन 100 अरब से ज्यादा की टैक्सेशन इसी फेडरल गवर्नमेंट ने की है, एफईडी इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद पहली दफा सप्लाई साइड के ऊपर डीम्ड इनकम टैक्स ऑन द डेवलपर्स एंड ऑन द बिल्डर्स इंपोज किया जा रहा है। तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट जो उसके परव्यू में चीजें हैं उसके ऊपर कोशिश कर रही है। आप रिटेल चेन को, पूरी सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 2.5% का सप्लाई चेन के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी लगाया है। उससे रेवेन्यू भी आएगा, उससे उनका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी मैप होगा। उसके बाद डिजिटाइजेशन के थ्रू उनके ऊपर टैक्सेशन का भी निफास होगा और एनफोर्समेंट से हम उनको रजिस्टर भी करेंगे, मैं आपको ये अश्योर करता हूं। अब एग्रीकल्चरल टैक्स जो है, आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड PMLN एज अ पार्टी, दिस इज अ कॉज दैट वी विल एस्पाउस एंड वी विल मेक आपका जो छोटा काश्तकार है उसको उसकी वायबिलिटी को भी इंश्योर करेंगे। उसको जिस तरह से तनख्वाहदार तबके को एक इनकम लेवल तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में भी वो चीज़ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और सूबों के साथ मिल के within this financial year, अगर कैलेंडर ईयर नहीं तो डेफिनेटली within this financial year we will show you substantial progress and हम हर तरह की इनकम को टैक्सेशन के फोल्ड के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। एंड देयर शुड बी नो होली काउज। आई टोटली एक्सेप्ट दैट ऑब्जर्वेशन ऑन योर पार्ट एंड हम उसको अटेंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज हमारे साथ मौजूद थे। मसला यही है कि फेडरल गवर्नमेंट परव्यू में, अपने परव्यू में, अपने डोमेन में सब चीजें कर रहा है, लेकिन हुकूमतें तो पूरे मुल्क में मासवाए खैबर पख्तूनख्वा के PMLN और उसके इत्तेहादियों की ही हैं। तो अपने डोमेन से क्या मकसद है सर? इत्तेहादियों से और मरियम साहिबा से बात कीजिए, छोटे किसानों की नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स कीजिए पहले, जिसकी बात हम कर रहे हैं। नेशनल डायलॉग के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान राजी हो गए हैं। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, द opposition leader in jail right now. Will he reciprocate this or not? We'll tell you tomorrow. Good night, Allah Hafiz.